के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और आपको बता दें कि इंडिया न्यूज पर सबसे तेज नतीजे इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर मतगणना चल रही है और रुझान आने शुरू हो गए हैं। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर बीजेपी आगे, सबसे बड़ी खबर। फिरोजाबाद की टुंडला सीट पर भी बीजेपी आगे। टुंडला सीट पर बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ बिहार चुनाव की बात करें तो बिहार के चुनावी रुझान भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सबसे तेज, सबसे आगे आपको बता दें, बुलंदशहर सीट से बीजेपी की उषा सिरोही आगे चल रही है। इंडिया न्यूज पर सबसे तेज नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। और हमारे साथ एक खास पैनल लगातार बना हुआ है बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा का हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ पुनीत बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं। पुनीत, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? बिल्कुल, देखिए हेमंत, अगर अपडेट की बात करें तो बुलंदशहर में जो अपडेट मिला है वहां पर बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है उषा सिरोही, वो 770 वोटों से आगे चल रही हैं। साथ ही जो पीछे चल रहे हैं वो बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हाजी यूनिस, वो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उषा सिरोही, उनसे 770 वोट जो है वो पीछे चल रहे हैं। अगर एक घंटे की बात करें तो कुल वोट अभी तक जो उषा सिरोही को जो मिली है वो 3211 वोट मिली है। और साथ ही अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनको 2441 वोट अभी तक प्राप्त हुए हैं। जी, लेकिन पुनीत, बुलंदशहर में क्या विकास योजनाएं चल रही हैं? मतदाता किस आधार पर मतदान केंद्र पर आकर के वोट डाला था, जो इस तरह की जो तस्वीर अभी आ रही है? और साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगा कि ईवीएम की गिनती यहां पर शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए हेमंत, सही कहा आपने। बुलंदशहर में ईवीएम की गिनती अभी शुरू हो चुकी है और साथ ही जो पहला रुझान है, जो पहले राउंड का जो रुझान है वो भी आ गया है, जिसमें ये पता लगा है कि बुलंदशहर से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उषा सिरोही, वो 770 वोटों से आगे चल रही हैं। साथ ही अगर मुद्दों की बात करी जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं बुलंदशहर में विकास के जो है बिजली, पानी और सड़क को लेकर के जो लोग बागों ने वोट किया है। साथ ही बुलंदशहर लोकल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो जनता थी वो खासी नाराज थी, वो भी क्योंकि बुलंदशहर सिटी में जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ चेयरमैन हैं और उन्होंने बुलंदशहर सिटी में जो सड़क पर है वो डिवाइडर लगाने हैं, जिसका लोग बागों ने विरोध किया था। कहीं ऐसा ना हो कि इसका खामियाजा आगे चल के भारतीय जनता पार्टी को कहीं भुगतना पड़े। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो उषा सिरोही हैं वो 770 वोटों से आगे चल रही हैं। जी बिल्कुल पुनीत, लेकिन जो अगर पोस्टल बैलेट की बात करें उसमें उषा सिरोही अभी आगे चल रही हैं, लेकिन जैसे जैसे अब ईवीएम के जो खुलती जाएंगी हो सकता है कि उसमें परिवर्तन हो। लेकिन फिलहाल मुद्दों की अगर आपने बात की है तो मुद्दे भी लगातार यहां पर जनता तक पहुंचे और उसी आधार पर जनता ने वोट डाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मैं फिर से वापस लौटता रहूंगा और लगातार अपडेट हम अलग अलग जगहों से लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारे जो सहयोगी भी बने हुए और साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल लगातार मौजूद हैं। कमर अली साहब, बुलंदशहर में उषा सिरोही अभी आगे चल रही है, लेकिन जनता बुलंदशहर शहर की कुछ नाराज नजर आ रही थी। नहीं, नाराजगी देखिए कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है, बहुत लोग रहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही काम करती है, भारतीय जनता पार्टी काम कर पाएगी। नाराजगी हो सकती है, मैंने आपसे कहा, उस बात को नहीं कहा जा सकता नहीं नाराज हो सकते हैं। देखिए कुछ लोग होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो वक्त पे किसी तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन एक दो लोगों तक ऐसा होता है, जबकि 98-99% तक लोगों तक वो चीजें पहुंच जाती हैं। तो हम लोग ख्याल रखते हैं। हमने आपसे पहले भी कहा कि कार्यकर्ता जाके वहां पे जो है, हमारे विधायक जो हैं जाके, जो भी कॉर्पोरेटर हैं, सभासद है, वो जाके ध्यान रखेंगे उन चीजों का। जो ध्यान नहीं रखते हैं पार्टी उस पर बहुत समय समय पर संज्ञान लेती है और कार्रवाई भी करती है। क्योंकि देखिए हमने आपसे कहा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जितने भी जो लोग यहाँ पे हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी क्यों बनी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी क्यों बनी भारतीय जनता पार्टी, उस बात पे हो जाना पड़ेगा हेमंत जी। क्योंकि जानते हैं यहाँ पे हम जाएंगे तो हमें सम्मान मिला है। ये भारत की पार्टी है, सबसे बड़ी बात बता देना बहुत जरूरी है। भारत की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जितनी भी जनता है उसकी पार्टी है ये। तो हम लोग जानते हैं कि हम अगर कोई परिवार में कोई दिक्कत है, शिकायत तो वही लोग करते हैं जिससे मोहब्बत होती है। अगर आप देखेंगे तो जिससे मोहब्बत होगी उसी से शिकायत होगी, और जिससे मोहब्बत नहीं होगी उससे किस बात की शिकायत, बताइए हमें आप। वो जानते हैं हम शिकायत करेंगे, हम रूठेंगे, हम मना नहीं जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो ये इस तरह परिवार है। परिवार में अगर कोई नाराज होता है तो हमारा फर्ज होता है उसको मनाने का, वो मना लेते हैं। और यही आप जो रुझान दिखा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की जो सीटों का आज की तारीख पे चल रहा है,
तो आप उसका खुद ही देख सकते हैं। जावेद भाई कुछ देर के लिए खुश हो लिए, कुछ शौकत भाई कुछ देर के लिए खुश हो रहे। खुश होना अच्छी चीज है, आप पॉजिटिव बनाए रखें अपने शरीर के अंदर, पॉजिटिव बिल्कुल होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि वो काम कर रही है, काम करके लोगों के मामला पे खरे उतर रही है। क्योंकि आपने देखा कि जो योजनाएं हम लेके आए माओ के बहनों के लिए, भाइयों के लिए, वालिदों के लिए, ठीक है, मैं वापस आता हूं योजनाओं की जरूरत वापस आता हूं मैं आपके पास। लेकिन जावेद जी, बुलंदशहर में पुनीत हमारे सहयोगी कह रहे थे कि विकास योजनाओं के नाम पर ही लोगों ने वोट डाले हैं, और आप अभी तक तस्वीर में कहीं नहीं है बुलंदशहर में भी। जावेद जी सुन पा रहे हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से ये जो अभी पहले चक्र की जो एक मतगणना है, इसका एक रुझान है हमारे सामने, तो इससे हम कहीं निराश नहीं है, कांग्रेस निराश नहीं है। अभी 35 राउंड की मतगणना होनी है, 34 राउंड अभी लगभग शेष है, ये पहला ही चरण अभी पूरा हुआ है। तो ये कहीं अभी निराशा का भाव हमारे अंदर नहीं आ सकता है, इसलिए कि हम लड़े हैं और लड़ते हुए दिखाई दिए हैं, हमने संघर्ष किया है। तो क्या आप खुश हो रहे हैं अभी इन आंकड़ों पर? परिणाम जो है जावेद साहब, क्या आप अभी खुश हो रहे हैं? आपने कहा निराश। ये शुरुआती रुझान है, अभी तो इसमें बहुत लोग शुरुआत में प्रसन्न होंगे, बाद में बहुत लोग दुखी होंगे। हाँ। ये कहीं वो नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा है और विश्वास है कि निश्चित रूप से कांग्रेस पुनः वापसी करेगी। लेकिन कम से कम आप उपचुनाव से नहीं तो आपको आस बिहार के चुनाव से तो लगी रही है। खुश होने का कोई ना कोई जरिया चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बिहार में भी कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन ने बहुत अच्छा किया है और इसकी चर्चा पूरे देश में रही है। और लगातार जिस तरीके से अभी कमर भाई गिना रहे थे ना अपनी योजनाएं कि हमने आवास दे दिया, अरे इंदिरा आवास पहले से था गांव में, शहरों में राजीव गांधी शहरी आवास योजना थी। आपने एक काम अवश्य किया है, एक रिकॉर्ड कायम किया है कि छत। जावेद साहब, अगर पहले से आवास था तो फिर क्या वापस उन्हीं लोगों को घर प्रवेश करा दिया? जिन लोगों आपने गृह प्रवेश करा दिया बिना छत पड़े हुए। आप जिन योजनाओं के नाम बता रहे हैं, आप नाम बदल के, अरे ये भी बता दीजिए कि आपने उत्तर प्रदेश में ऐसे स्मार्ट मीटर खरीद लिए हैं जो बिना कनेक्शन, बिना घरों में लगे, अपने स्टोर में पड़े वो रीडिंग को बढ़ा रहे हैं, वो रीडिंग दे रहे हैं। इस पर भी जरा बात कर लीजिए कि क्या हालत है कि जिस घर में एक कमरे का मकान है, महीने में 64-65 यूनिट जो खर्च कर रहा था, उसके यहाँ आपका स्मार्ट मीटर 900, 950 यूनिट बता रहा था। जब चेक मीटर लगा, तमाम दबाव के बाद, दौड़ भाग के बाद उस उपभोक्ता को घूस भी देनी पड़ी, तब वो 50-55 पे आ गया। तो ये जो लूट की है आपने संगठित तरीके से, आपने प्राइवेट कंपनियों को, अपने मित्र कंपनियों को जिस तरीके से आपने फायदा पहुंचाने का काम किया, तो फायदा मुफ्त में नहीं पहुंचाया होगा। वो निश्चित रूप से उसके पीछे कुछ ना कुछ है। तो ये जनता की जो आप लगातार जेब काट रही है भारतीय जनता पार्टी, इस पर कोई नहीं बता रहे कि हम और क्या कर रहे थे। आप नाम बदल के योजनाओं का अपने नाम कर ले। आप इसी तरीके से मोदी जी एक बार झूठ बोले थे कि हमने पूरे देश में बिजली पहुंचा दी। कांग्रेस ने आखिरी में यूपीए सरकार के रहते 18,000 गांव पूरे देश में शेष रह गए थे जहां विद्युतीकरण नहीं हो पाया था। आपने अगर 6 साल में आपने 9-10 हजार या 18,000 गांव में विद्युतीकरण कर दिया, तो आप 6.5 लाख गांव का श्रेय स्वयं लेना चाहते। ये श्रेय मत लीजिए। आप जो कह रहे हैं कि हमने ये दे दिया, अरे जनधन खाते में अब ट्रांजेक्शन पे 100 रुपए भी आप काटने जा रहे हो, ये भी आदेश हो गया। ये आप नहीं बता रहे हैं। पेट्रोल डीजल में किस तरीके से आग लगाई, गैस में किस तरीके से आग लगाई। उज्ज्वला के नाम पे बताते हैं कि हम फ्री दे रहे हैं। अरे फ्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी अपने खाते से रुपया नहीं दे रही है, वो जनता का पैसा है। और जिसको कनेक्शन मिल रहा है उसकी सब्सिडी समाप्त है, उससे पूरी पैसे की वसूली किस्तों में हो रही है। फ्री दे दिया। अरे फ्री का ढोंग कब करोगे? कांग्रेस ने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, कांग्रेस ने राइट टू फूड दिया, कांग्रेस ने राइट टू एजुकेशन दिया। और आपने क्या किया कि दलित और पिछड़े छात्रों की स्कॉलरशिप आधी कर दी। इस साल का बजट क्या है जरा बता दीजिए।
आधी है सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन मित्रों को लुटाने के लिए पैसा है। आपने 2 इन्वेस्टर समिट कर ली, आप बताइए कि उस इन्वेस्टर समिट से कितना निवेश आया, कितना उद्योग लगा, कितना रोजगार सृजित हुआ। आप मेक इन इंडिया की लोकल और वोकल की बात करते हैं। कोरोना काल में पीपीई किट, मास्क तक आपको चीन से लेना पड़ा, निडिल सिरिंज चीन से लेनी पड़ी, और तो और। लेकिन जावेद साहब कमाल है, आप अगर इंदिरा आवास में किसी का आवास बनाते हैं तो वो आपकी सरकार ने बनाया, कोई दूसरा बनाता है तो जनता के पैसा से बनाया। आपने चीन से आयात किए हैं, आप इन पर कोई चर्चा कमर भाई नहीं कर रहे। वो कमर भाई से सवाल करूंगा ना, मैं उनसे सवाल पूछ लूंगा। आत्मनिर्भरता के नाम पर ठीक है, आपके मित्र आत्मनिर्भर हुए हैं, जावेद साहब ठीक है, आत्मनिर्भर हुए हैं, और जावेद साहब ठीक है। लेकिन शौकत जी एक तो रिएक्शन चाहता हूं, जो अभी रुझान जिस तरीके से मिल रहे हैं, 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 2 पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अभी शून्य हो गई है, बीएसपी भी शून्य हो गई है। अगर हम बुलंदशहर की बात करें, उषा सिरोही आगे चल रही थी, लगातार आगे चल रही हैं, आप कहां पिक्चर में देखते हैं खुद को? देखिए हेमंत जी, अभी तो रुझान चल रहे हैं, अभी पहला राउंड है। धीरे धीरे परिणाम जब शुरू हो जाएंगे, अभी बीच जब 1-2 बजेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। बहुत आप भी देखेंगे और सब पूरा प्रदेश देखेगा इस चीज को। तो अभी जो धीरे धीरे बढ़त हो रही है हमारी, क्योंकि हम झूठ वाली बढ़त नहीं बढ़ाना चाहते, हम सत्य वाली झूठ को बढ़त बढ़ाना चाहते हैं, और सत्य बोलकर हम जनता के बीच थे, वो धीरे धीरे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी झूठ की दुकान है, उनसे तो आप कुछ भी पूछ लीजिए, हर सवाल का जवाब चलिए एक अपडेट मैं दे दूं, जैसे घुमा के आपको जवाब दें। उषा सिरोही बुलंदशहर से, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, लगातार आगे चल रही हैं और ये पहला चरण है। हालांकि अभी इसमें देखिए उथलफेर होना काफी संभावनाएं हैं। इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ी खबर, बुलंदशहर में पहला रुझान जो है अब वो ये है, उषा सिरोही आगे चल रही है। 770 वोट से लगातार उषा सिरोही आगे हैं। पहले बैलेट पेपर गिने गए, उसके बाद पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले हुई, उसके बाद अब ईवीएम लगातार खुल रही हैं और ईवीएम के रुझान मिल रहे हैं। ईवीएम के शुरुआती रुझान जो है वो बीजेपी के पक्ष में। बुलंदशहर सीट पर उषा सिरोही 770 वोटों से लगातार आगे है। बुलंदशहर से पहला रुझान है। ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं। पुनीत शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। पुनीत, क्या कुछ अपडेट है? पहला रुझान बुलंदशहर से। बिल्कुल, देखिए हेमंत, अगर अपडेट की बात करें तो बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उषा सिरोही, वो 770 वोटों से आगे चल रही है। साथ ही अगर कुल वोटों की बात करें तो उनको 3211 वोट मिले हैं पहले राउंड के आधार पर। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो उनको जो है 2441 वोट जो है उनको अभी तक प्राप्त हुए। कुल मिलाकर अगर बढ़त की बात करें तो फिलहाल 770 वोटों से जो है उषा सिरोही आगे चल रही हैं। जी, लेकिन फैक्टर क्या रहा? क्या कोई जातिगत फैक्टर यहां पर काम किया? मैं वापस उसी सवाल पर इसलिए आ रहा हूं पुनीत, क्योंकि लगातार सवाल इस बात को लेकर के विपक्ष की ओर से उठाए गए कि इस बार जनता नाराज है सरकार से। अगर इस सीट के आंकड़े और इस सीट की गणित को देखते हैं और पीछे थोड़ा सा जाते हुए आप हमें समझाइए कैसे यहाँ पर अब जो स्थितियां बुलंदशहर विधानसभा सीट पर टोटल जो जी देखिए हेमंत, अगर बुलंदशहर की जातिगत आंकड़ों की बात करें तो यहाँ बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट पर टोटल 4 लाख वोट हैं, जिसमें 1,20,000 जो है वो मुस्लिम वोट हैं। साथ ही 80,000 के करीब लगभग दलित वोटों को यहाँ बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ अगर मुकाबले की बात करें तो बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ी बात इसमें यह भी है कि बुलंदशहर विधानसभा सीट पर असपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, और वो बहुजन समाजवादी पार्टी की कितनी वोटें वो काटेगा, या बहुजन समाजवादी पार्टी की वोट काटने से बहुजन समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है उषा सिरोही वो 770 वोटों से आगे चल रही हैं। जी बिल्कुल, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा अपडेट के लिए, और फिलहाल एक बार फिर से पैनल के पास चलते हैं। लगातार हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं चर्चा करने के लिए, और हम देख पा रहे हैं मैं समाजवादी पार्टी, शौकत जी आपका रिएक्शन चाह रहा था, और अब जो बात कर रहे थे वो पहले तो पूरी कीजिए, और साथ ही साथ इस बात को लेकर के कि बुलंदशहर में जिस तरीके से पहला रुझान जो आया है, एक जातिगत
तौर पर हम इसे देखें, इस सीट को, क्या संभावनाएं समाजवादी पार्टी इसमें देख रही है? देखिए हेमंत जी, हमने कहा ना कि समाजवादी पार्टी विकास के नाम पे वोट मांग रही। जातिगत चीजें हम नहीं देखने का काम करते हैं। ये सब जातियों में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का काम है। सरकार में रहते हुए भी जातियों में बांट रहे, विपक्ष में तो भी जातियों में बांटने का काम करते थे। देखिए समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है और हम सबके साथ खड़े होने का काम करते हैं। हम कल भी कह रहे थे कि हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे और आज भी कह रहे हैं कि हम विकास की बात करेंगे। तो जो वहां लोकल इश्यूज थे वो भी विकास के थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी तरह दोषी है और उन्होंने काम नहीं किया। ये आज बड़ी चीज है। देखिए प्रदेश की आज जो 7 सीटों पे चुनाव हुए हैं उनके जो रुझान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं देखने को आपको अभी थोड़ी देर बाद परिणाम समझ में आने लगेंगे कि विकास के नाम पे वोट मिला होगा। जो भी समाजवादी पार्टी को वोट मिलेंगे वो सारे विकास के नाम पे मिलेंगे। हम झूठ बोलने का काम नहीं करते, हम ठगने का काम नहीं करते, हम रास्ते से भटकाने का काम नहीं करते। ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी के हैं और वो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे फिर इस चीज को दोहरा रहा हूं, मैं कई बार चर्चा में इस चीज को बोल चुका हूं कि आप इनसे जब भी विकास की बात करेंगे ये आपको गुमराह कर देंगे। योजनाबद्ध तरीके से काम करने की बात करते हैं। अरे योजनाएं तो आपकी लोगों को बांटने के लिए है, योजनाओं में काम करने की नहीं है। नए एम्स भी दिए हैं उन्होंने, कोरोना काल में जनता तक मदद भी पहुंचाई है, गैस सिलेंडर फ्री दिया है, लोगों को मकान देने का काम किया है। ये तो बीजेपी कर ही रही है। कमर साहब अभी ये तमाम योजनाएं बता भी रहे थे। हेमंत जी, ये सारी योजनाएं इनकी कागजों पे उपलब्ध हैं और बहुत अच्छे से वो सारी उपलब्ध है। उनका डाटा पेश करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जब आप धरातल पे जाएंगे तो आपको सच्चाई से अवगत होना पड़ेगा कि क्या काम किया भारतीय जनता। गड्ढा मुक्त की बात करने वाले कमर जी लखनऊ में रहते हैं, जब कभी गोमती नगर की तरफ जाते हैं, लखनऊ का बहुत पॉश एरिया है गोमती नगर, तो इनको गड्ढों से जो मुक्त वाली बात कही थी इन्होंने, कैसे गड्ढे मिलते हैं इनको खुद समझ में आ जाएगी। बहुत दूर मत जाइएगा, जहां के रहने वाले वहां भी गड्ढे मुक्त नहीं है। देखिए ये जो दावे करते हैं इनके दावे बहुत अच्छे हैं, ये बहुत ग्लैमर वाले लोग हैं। ये दावे इतने अच्छे पेश करेंगे कि झूठ को भी सत्य साबित कर देंगे। तो मैंने इनसे कहा ना कि आप जब भी इनसे विकसित होने की बात करेंगे ये आपको गुमराह करने का काम करेंगे। तो कल भी ये गुमराह कर रहे थे, आज भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन धरातल की सच्चाई जो है वो समाजवादी पार्टी बताने का काम करती। शौकत साहब, जनता तो गुमराह नहीं होगी ना एक बार, दूसरी बार मैं जवाब दे लूं हेमंत भाई, थक गए होंगे। बिल्कुल हेमंत जी, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि इस बार जनता गुमराह नहीं होगी, इस बार जनता जवाब देने का काम करेगी और जवाब इनको मिलेगा, जल्द मिलेगा। आप 3 से 4 बजे के बीच देखिएगा किस तरह। मैं आता हूं कमर साहब, आपके पास आता हूं, लेकिन पहले टुंडला से बड़ी खबर बता दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी टुंडला सीट से मिल रही है और सबसे तेज नतीजे इंडिया न्यूज पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर टुंडला सीट की वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। बड़ी खबर, चौथे चरण की गिनती में बीजेपी टुंडला पर भी आगे है। तो टुंडला सीट पर 972 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। और अब जो आप मीटर देख पा रहे हैं, 5 सीटों पर, 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी आगे है। 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का अभी कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। बीएसपी भी कोई प्रदर्शन उसका अभी तक कोई दमदार तरीके से सामने नहीं आ रहा है। और अदर्स का भी 0-0 ये मीटर आप देखिए। और साथ ही साथ जो बड़ी खबर है, चौथे चरण की गिनती में बीजेपी टुंडला में आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 972 वोटों से आगे है। प्रेमपाल धनगर को 7306 वोट मिले हैं। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार इंडिया न्यूज पर सबसे तेज नतीजे आप इस वक्त देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, टुंडला सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे। कुल मिलाकर 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है। टुंडला में प्रेमपाल सिंह धनगर यहां से आगे चल रहे हैं। फिरोजाबाद की टुंडला सीट है। चलिए कमल साहब, मैं संवाददाता के पास जाऊं उससे पहले एक जल्दी से रिएक्शन चाहता हूं। कमल साहब, देखिए हमने योजनाओं पे काम किया, हम योजनाओं पे काम कर रहे हैं, हम जीत के आ रहे हैं। उसका हमारा आप रिजल्ट देख रहे हैं, रुझान देख रहे हैं, क्योंकि हमने काम किया है। ये किस बात की बात करते, कहाँ इनका विकास है, कहाँ इनका काम बोलता है भाई। पब्लिक को गुमराह करने वाली, हम जाति की कहाँ बात करते, हमने कब जाति की बात करी। जाति की बात तो आपने ताज होटल में बैठे करी थी। आपने ये कहा था मायावती जी से गठबंधन करने में 7% यादव हो गए, 18% जो मुसलमान उसको भारतीय जनता पार्टी डर दिखा देंगे। मायावती जी का 21% वोट हो गया।
तो भैया गणित तो अभी ताज होटल में बैठ के बताया था, क्या भारतीय जनता पार्टी ने गणित बताया था यहाँ बैठ के? ये गणित तो आपने जग जाहिर किया था, पूरी दुनिया जानती कि आपने बताया। आपने सिर्फ डर दिखाया मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी का, उसको वोट बैंक हासिल किया। कहां आपने पहुंचाया? आपके 34-35 तो खाली मंत्री एक परिवार के हुआ करते थे, एक ही परिवार को आपने बढ़ाया। कोई मुसलमान परिवार बताइए बढ़ाया हो आपने? राज्यसभा के आपने भेजा एक मुसलमान को। राम गोपाल जी से एक बार सत्ता में पूछा गया था, भाई आपने मुसलमान को 18% वोट हासिल करते हैं, आपने कितने राज्यसभा दिए? कमर साहब, एक को बढ़ाया जो आपने जेल में डाल दिए। अरे भाई, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, बगैर कोई गलत तरीके से क्या कोई डाल देगा किसी को? जब लोगों ने लिखित कंप्लेन करी तभी तो कुछ हुआ है। कुछ सरकारी मुकदमा उनके खिलाफ नहीं हुआ है कि सरकारी मुकदमा हुआ है। ये शौकत भाई जाते थे आजम खां के साथ भगा दिए जाते थे, मुसलमान के नाम पे मंत्री। मैंने तो इसलिए बताया कि आपने कहा कि आपने किसी मुसलमान परिवार को बढ़ाया हो, तो बताइए। देखिए, व्यक्तिगत किसी को मैंने, वो व्यक्तिगत आ जाएंगे अगर आप उस बात को लेंगे। ठीक है, ठीक है, व्यक्तिगत अलग चीज होती है। वो मुलायम सिंह जी के दोस्त हैं तो उनको आगे बढ़ा देंगे, ये कौन सी बात? शौकत भाई को आगे बढ़ा देना, किसने मना किया आगे बढ़ाने के लिए? राज्यसभा इनको भेज देते ना। परिवारवाद की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी अपने चाचा को राज्यसभा भेज दिया। हेमंत जी भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश में कितने विधायक, उत्तर प्रदेश में कितने विधायक मुसलमान भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए थे, वो बता दीजिए। मुझे लगता है आ रहा हूँ कमर साहब। शौकत भाई, पहली बार में आप सुन नहीं पाए थे, हम तो आपकी बात को ध्यान रखते हैं। पहली बार में नहीं सुन पाए थे। आपने उनका नाम लिया तो उत्तेजित हो गए हैं। शौकत साहब को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा? तो शौकत साहब के मन की बात आ गई। अरे ये सब ठगने का मैं रोक रहा हूँ थोड़ा सा। बड़ी खबर, पहले एक बड़ी खबर बता देते हैं। शौकत साहब, मैं आपके पास से आ रहा हूँ, उसके बाद सीधा इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त की सबसे तेज नतीजे इंडिया न्यूज पर। और एक और रुझान हम आपको बता दें, घाटमपुर सीट पर बीएसपी के प्रत्याशी आ गए हैं। घाटमपुर सीट पर बड़ी खबर, बीएसपी का मीटर 0 से 1 कीजिए। पहले राउंड में बीएसपी आगे 219 वोट से। घाटमपुर सीट पर बीएसपी आगे है। दूसरे नंबर पर बीजेपी है। शिवराज साहू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवराज, क्या अपडेट इस वक्त? आपको बता दूं, पहले राउंड की बात की जाए तो बसपा से जो सामने आया रिजल्ट वो नंबर 1 की बात की जाए तो बसपा से जो सामने आया रिजल्ट वो नंबर 1 पे जा रहा। दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी, तो तीसरे पे सपा और चौथे पे कांग्रेस है। तो कहीं ना कहीं जो पहला आया रिजल्ट उस पे बसपा ने बढ़त बढ़ा रखी है और लगातार उम्मीद जताई जा रही थी कि जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है, लेकिन जो पहले चरण का रिजल्ट आया है उसमें कहीं ना कहीं बसपा ने बाजी मारी है और बसपा आगे चल रही है। दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी और तीसरे पे सपा है। कांग्रेस चौथे नंबर पे चली गई है, जिससे बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर मानी जा रही थी। घाटमपुर में बीजेपी कांग्रेस की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन कांग्रेस चौथे नंबर पर आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लगातार अपडेट आपसे लेता रहूंगा। एक बार फिर से पैनल के पास चलते हैं, कांग्रेस का रिएक्शन क्या है इस पर? जावेद साहब, टक्कर घाटमपुर में कांग्रेस की मानी जा रही थी, लेकिन कांग्रेस आ गई चौथे नंबर पर अब तक के रुझान में। नहीं हेमंत जी, ये शुरुआती रुझान है जी, और ये इसमें लेकिन चौथे नंबर पर शुरुआती रुझान में भी है। और अभी ये रुझान है, ना हम निराश हैं और ना हम बहुत प्रसन्न हैं जी। लेकिन ये अभी 12 बजे के बाद जब मैं बीच में बार बार कह रहा हूं, आप ऐसा मत कीजिए कि हम पूरी तरह से उदास हैं। आप बिहार के रुझान को देख करके आप प्रसन्नता लगातार जाहिर कीजिए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम प्रसन्न भी नहीं हैं, उदास भी नहीं हैं? बात कही घाटमपुर के परिप्रेक्ष्य में। हाँ, घाटमपुर में आपको थोड़ी सी निराशा जरूर हुई जी। जावेद साहब, लेकिन आपको अभी उम्मीद है कि कांग्रेस जो है वो वापस आएगी, मुकाबले में आएगी, जो कहा जा रहा था कांग्रेस यहाँ पर टक्कर में है। ये क्षणिक निराशा है जी। अभी जब आगे और राउंड की गिनती होगी, जावेद साहब आप तो क्षणिक भी निराश मत होइए, आपका हंसता हुआ नूरानी चेहरा बेहतर लगता है और हमारे जी। साथियों के शौकत साहब, रिएक्शन चाहता हूं इस पर आपका, घाटमपुर सीट पर। घाटमपुर पर शौकत साहब, समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस नहीं, सीधा मुकाबला बीजेपी और बीएसपी के बीच में नजर आ रहा है अब तक का सिनेरियो। देखिए हेमंत जी अभी रुझान जो चालू हो रहे, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे आ रहा है। अभी तो सेकंड राउंड शायद मुझे लगता हुआ है, तो धीरे धीरे साफ हो जाएंगी चीजें। अभी तो शुरुआती दौर है, कभी उतार चढ़ाव तो जारी रहेगा, कहीं ज्यादा मिले और कहीं कम, ये तो देखने को मिल ही रहा हम लोगों को।
अभी तो शुरुआती दौर है। अभी जब 12 से 1 के बीच जो मतगणना होगी वो निर्णायक भूमिका तय कर रही होगी कि किस स्थिति में हैं हम लोग। अभी तो शुरुआती दौर है, तो हम ये कैसे कह दें कि हम पीछे हैं? हम तो कह रहे हैं कि हम लड़ाई में हैं बार-बार। हम जिस लड़ाई में हैं वो दिखेगा अभी 12 बजे के बाद। 7 सीटों को लेकर के मैं जानना चाहता हूं, आपको उम्मीद है कि आप बराबर टक्कर में रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी 7 सीटों पे अच्छा प्रदर्शन है हमारा। हमने जनता को सत्य जो हकीकत थी जमीनी वो बताने का काम किया और जनता का मैंडेट हमें मिलेगा। जी शौकत साहब, एक बिहार पर भी मैं रिएक्शन चाहता हूं, क्योंकि मैं काफी देर से बिहार पर कोई रिएक्शन आपसे नहीं लिया है, क्योंकि बिहार के जो नतीजे हैं उसमें महागठबंधन बहुत ज्यादा बढ़त के साथ, बम्पर बढ़त कह सकते हैं। देखिए हेमंत जी, कई वर्षों तक नीतीश और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार रही वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह उत्तर प्रदेश में दावा करती है और बिहार को जब आप देखते हैं तो इनके दावे फेल नजर आने लगते हैं। इसलिए फेल नजर आने लगते हैं, यदि सच में आप उनके साथ मिलकर विकास कर रहे होते तो मुझे लगता जो आज आपको जवाब मिल रहा है उसके बाद आपका शुक्रिया। बिहार की जनता ने इनको बहुत करारा जवाब दिया है और यही जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को देने का काम करेगी। घाटमपुर से लगा करके बिहार तक एक संक्षेप में टिप्पणी चाहता हूं। देखिए, हम जो रुझान आ रहे हैं जी, उस रुझान से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पसंद किया है। आप बिहार में जिस तरह का दिखा रहे हैं, हर चैनल अलग अलग दिखा रहा है। हर चैनल में आपको बता दूं अलग अलग दिखा रहा है। अब एबीपी पे आप देखेंगे तो इस समय 119 चल रहा है। अदर चैनल्स पे देखेंगे तो अलग अलग, सबके रुझान अपने अपने अलग हैं। लेकिन हम बिहार में भी सरकार बना रहे हैं। लेकिन रुझान में कोई चैनल अभी बीजेपी को बम्पर बढ़त में तो नहीं दिखा रहा होगा ना? देखिए, मेरे सामने एबीपी चल रहा है। एबीपी में 119 दिखा रहे हैं नीतीश जी को, देखिए रुझान में। अच्छा, तेजस्वी को 114 दिखा रहे हैं। देखिए मेरी बात समझिए जी, जो चैनल है वो अलग अलग, मैं आपको बता दूं। अब आप ये कहेंगे मैं अपने मतलब के सारे चैनल देख रहा हूँ। भाई एबीपी मान ली मेरे, क्या आपके इंडिया न्यूज इस समय नहीं आता, मैं मौजूद, क्योंकि डिश पे मैं मौजूद नहीं है, तो आपका चैनल नहीं आ पा रहा मजबूरी कारणवश किसी से। तो ये समझ लीजिए, मैं जो देख रहा हूँ मुझे जो सामने समझ में आ रहा है। चलिए, लेकिन उम्मीद बरकरार है। देखिए, ये तो आप ठीक करें, आप ये बात आप ठीक करें कमर साहब कि अभी रुझान जो शुरुआती दौर के हैं उसमें बदलाव होगा और तेजी से रुझान बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं लगातार, तो उस पर हम नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। शौकत अली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमर अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के जिस तरह से रुझान इस वक्त मिल रहे हैं, सबकी निगाहें रुझानों पर हैं और इंडिया न्यूज लगातार आपके साथ इस बात को लेकर के बना हुआ। इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, इंडिया न्यूज पर सबसे तेज नतीजे हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की वो हम आपको बता दें। मल्हनी सीट पर धनंजय सिंह आगे है। मल्हनी की सीट पर धनंजय सिंह को 808 वोट मिले हैं। पहले चरण का जो ईवीएम की गणना है वो इस वक्त हो रही है। मल्हनी सीट पर धनंजय सिंह लगातार शुरुआत से बढ़त बनाए हुए हैं। टुंडला पर बीजेपी आगे है, कुलचार पर बीजेपी इस वक्त आगे, समाजवादी पार्टी 2 पर उत्तर प्रदेश में और बीएसपी 1 सीट पर आगे है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख लेते हैं। राजन, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? बिल्कुल हेमंत, आपको बता दें कि मल्हनी का जो मतगणना का रुझान आने शुरू हो गए हैं। पहला राउंड संपन्न हो गया है और इसमें जो है 1000 वोटों से अभी तक आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी के लकी यादव हैं, तो बीजेपी जो है वो तीसरे नंबर पे यहाँ पे चल रही है। मतगणना अभी प्रारंभ है और धनंजय सिंह जो निर्दलीय से लगातार वो बढ़त लेते हुए नजर आ रहे हैं। हेमंत, बिल्कुल। चलिए राजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट के साथ हम लगातार बने हुए इंडिया न्यूज पर। आप देख रहे हैं सबसे तेज नतीजे, और छोटा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लगातार इस पर हम कवरेज आप तक पहुंचाते रहेंगे। सबसे फास्ट, सबसे तेज नतीजे आप तक पहुंचाते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए।